आज हम लेसन 5 की बात करेंगे, एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। देखिए, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। अगर उनमें देखें तो कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो टेस्ट में सोर होते हैं, कुछ बीटर होते हैं, कुछ टेस्ट लेस होते हैं। तो उन्हीं के आधार पर अगर देखा जाए तो सब्सटेंसेस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसिड्स किसे कहते हैं। एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो टेस्ट में सोर हों, खट्टे हों और कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव का मतलब होता है कि किसी स्मूथ सरफेस को रफ कर देना या सरफेस को खराब कर देना। तो ये दो नेचर जो होती है वो एसिड्स की होती है। एसिड दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड प्लांट्स या एनिमल से प्राप्त होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड जो कि एंट के अंदर, चींटी के अंदर जो एसिड होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड भी बोला जाता है, जो कि मिनरल्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड जो होते हैं वो जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या है। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब है कि जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो और पानी कम हो, जैसे प्योर एसिड जिसको बोल सकते हैं, मैक्सिमम एसिडिक गैस जिसमें हो, वो कंसंट्रेटेड एसिड कहलाता है। डाइल्यूट एसिड जिसमें एसिडिक गैस कम हो और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर उसमें मिक्सअप किया गया है। तो लेबोरेटरी पर्पस पे जब हम एसिड को यूज़ करते हैं तो नॉर्मली उसको डाइल्यूट किया जाता है, उसके अंदर पानी मिक्स किया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन प्रोसेस। यूजेस अगर देखें तो जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका यूज फॉर क्लीनिंग पर्पसेस, दैट इज फॉर टाइल्स और टॉयलेट शीट्स। इट इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल उद्योग के अंदर इसको यूज किया जाता है। स्टोमक, हमारे स्टोमक के अंदर जो फूड जाता है उसको जर्म्स फ्री करने के लिए या जर्म्स को मारने के लिए HCl यूज होता है। तो ये डाइजेशन प्रोसेस में यूज होता है। इसके बाद HNO3, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजिव आइटम्स एंड रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी बोला जाता है, ध्यान रखना। इट इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक्स, इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, जो क्रूड पेट्रोल निकलता है उसको रिफाइन करने में भी इसका यूज होता है। एज ए लेबोरेटरी यूजेस, और इसके लेबोरेटरी यूजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिस क्या है। एसिड के बाद आता है बेस। बेसिस आर द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच, जो टेस्ट में तो कड़वे हों और टच करने पर सोपी, सोप के जैसे, साबुन के जैसे स्लिपरी हों, उनको बेस बोला जाता है। यहाँ एक टर्म आती है अल्कली, किसे कहते हैं। अल्कलीज आर द बेसिस विच रेडिली डिजोल्व इन वाटर, जो बेसिस पानी के अंदर जल्दी घुल जाएं, इजिली डिजोल्व हो जाएं, उनको अल्कली बोला जाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर अल्कली। अब हम बेस के यूज देखते हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज सोप और डिटर्जेंट बनाने में, रेयन बनाने में, पेपर इंडस्ट्रीज में और अदर केमिकल्स को बनाने के लिए। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर वाइट वॉशिंग, वाइट वॉश करने के लिए, इन लेदर इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्रीज में, और ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए। और भी बेसिस दिए गए हैं आपकी बुक में, आप वहाँ से उनको यूजेस वहीं से पढ़ोगे, अच्छे से समझना। कोई नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है इंडिकेटर्स क्या हैं। बच्चों, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस हैं
जो हमें ये बताते हैं कि कोई गिवन सॉल्यूशन, हमारे पास जो गिवन सॉल्यूशन है मान लो वो एसिड है या बेस है। क्योंकि हम हर तरह के एसिड या बेसिस को टच करके या टेस्ट करके नहीं देख सकते, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए कुछ सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं जो हमें ये बताता है कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो जैसे टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, रेड कैबेज जूस, ये सभी नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स हैं जो हमें एसिड या बेस के बारे में बताते हैं। उसके अलावा फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहलाते हैं क्योंकि इनको बनाया जाता है। अब हम वन बाय वन देखते हैं किस तरह से पता लगता है इनके द्वारा। सबसे पहले लिटमस। लिटमस लीचन के द्वारा तैयार की गई होती है। लीचन एक डाई होती है जो कि डिस्टिल वाटर न्यूट्रल नेचर का होता है, ना एसिडिक ना बेसिक। तो उसके अंदर उसका मेन कलर क्या होता है? पर्पल। अब लिटमस को अगर एसिडिक सॉल्यूशन के साथ मिलाएं तो एसिडिक मीडियम में उसका कलर चेंज हो जाता है, कहाँ? रेड। पर्पल से रेड हो जाता है। और जब उसको बेसिक मीडियम में मिलाया जाएगा तो पर्पल से वो ब्लू हो जाएगी। तो इस तरह से कलर का जो चेंजेस होता है वो हमें बताएगा कि सॉल्यूशन एसिडिक हुआ या बेसिक। इसी तरह से टर्मरिक, हल्दी। टर्मरिक येलो कलर की होती है। न्यूट्रल सॉल्यूशन पानी के अंदर डालेंगे तो येलो ही रहेगी। एसिडिक सॉल्यूशन में भी येलो रहती है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में उसका कलर क्या हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। तो इससे हमें बेसिक सॉल्यूशन के बारे में पता लग जाता है। इसी तरह से चाइना रोज जो गुड़हल का फ्लावर होता है उसकी पत्तियों से बनाया जाता है ये इंडिकेटर। न्यूट्रल सॉल्यूशन में पिंक कलर का होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में उसको डाला जाए तो वो डार्क पिंक हो जाता है, दैट इज मैजेंटा कलर का हो जाता है। और बेसिक सॉल्यूशन में उसको मिलाया जाए तो वो ग्रीन कलर शो करता है। तो इस तरह से वो एसिड और बेस के बारे में अलग अलग बताता है। इसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर्स में देखेंगे फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है। एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस रहेगा, जबकि बेसिक मीडियम में इसका कलर हो जाएगा पिंक। इसी तरह से मिथाइल ऑरेंज कलर का होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में जाने पर रेड कलर हो जाता है, ये ऑरेंज से रेड हो जाता है। और बेसिक सॉल्यूशन में जाने पर ये ऑरेंज से येलो हो जाता है। तो बच्चों ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स तक ही तुम्हें पेजेस भेजे थे, वहीं तक ये तुम्हें समझाया गया है। आप बुक के अंदर इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। कुछ अगर फिर भी नहीं आता है तो आप मुझको मैसेज कर सकते हैं। बाकी बुक जो है उसको बहुत अच्छे से रीड आउट करना है। ठीक है, गुड लक।